इस वक्त मेडिकल साइंस को दरपेश एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। देखिए, मैं अपने आम जो देखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत आसान अल्फाज में आपको ये बताऊँगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या हैं, ये क्यों होती हैं और इस पे किस तरह से काबू पाया जा सकता है और इसका बेहतरीन इलाज क्या है। इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखिएगा। आपके बहुत सारे सवालात हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ को लेके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा और इस पर हो सकता है कि हम मज़ीद भी वीडियोस बनाएं आपके कमेंट्स को देखते हुए। अच्छा देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी बीमारी को कहा जाता है कि जिसमें आपका जो अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है ना, वो आप ही के ख़िलाफ़ चल पड़ता है। यानी एक नॉर्मल स्टिमुलस है, एक नॉर्मल चीज़, आप खाना खाते हैं, जैसे कि आप गंदम ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो रिएक्शन कर जाती है, ठीक है। उसकी वजह से आपको या आपके बच्चे को, बच्ची को पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, इसहाल हो जाते हैं, ठीक है, वॉमिट होने लग जाता है, ठीक है। तो ये एक एब नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है नॉर्मल चीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी है। लेकिन इससे आगे जब जाते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है कि वो आप ही के अगेंस्ट ऐसी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जो खुलिये हैं वो आपके ख़िलाफ़ चल पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ समझें कि जो हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, इसमें देखें, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के केसेस हमारे पास आते हैं, किडनी फेलियर CKD के साथ डेवलप होके आते हैं, डायलिसिस पे जा चुके होते हैं पेशेंट। अच्छा, हमारे यहाँ जो मेडिकल साइंस है उसमें इस वक्त ये तो किया जाता है कि उसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ट्रीटमेंट दे के, चाहे उसको डायलिसिस पे डाल दिया या उसको जो है ना, आप क्या करते हैं कि बाज़ लोगों का प्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है ऑटो इम्यून किसी डिज़ीज़ की वजह से, किसी रिस्पॉन्स की वजह से, ठीक है। बहुत आसान अल्फाज में मैं ये कह रहा हूँ कि आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जो सेल्स हैं वो आपके खून के सुरख खलिये हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, वाइट सेल्स हो गए, उनको खाने लग जाते हैं, उनको तबाह करने लग जाते हैं या उनको बनने नहीं देते। ऐसी कैफियत को प्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। बोन मैरो में स्टेम सेल्स आपकी जनरेशन नहीं कर रहे होते। अच्छा, जब वो नहीं हो रही होती तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो ब्लड काउंट है वो बड़ी तेज़ी से डाउन फॉल करता है। उसमें आपके जो खून, नाक से खून है, जिस्म से मुख्तलिफ़ अज़ा से खून आने लग जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स लगाते हैं, चीज़ें करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये इसका इलाज है? नहीं, ये इसका इलाज नहीं है। पहली ये चीज़ें समझ लें कि ये हो क्यों रही हैं। देखिए, इस वक्त मॉडर्न एरा में बेतहाशा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो गया। बहुत सारी ऐसी हैं कि हम न्यूट्रिशन ऐसी ले रहे हैं, कीमियाई खादों से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी पे किसी न किसी तरह अफेक्ट कर रही हैं। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव हो गया या जिस्मानी दबाव हो गया किसी भी वजह से। बच्चों को आजकल हम प्रेशर कुकर में पका रहे हैं एग्ज़ाम्स के नाम पे, ठीक है। लर्निंग कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। उस वजह से भी हमारा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस देख लें, डोमेस्टिक हमारा जो कोविड आया इसके बाद तो एक बहुत तेज़ी से आप हाइक देख रहे हैं, स्पाइक देख रहे हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इलाज में अगर मैं अभी बात करूं तो आपने अपनी सबसे पहले न्यूट्रिशन बेहतर करें, लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी सोशल लाइफ बेहतर करें, उठें बैठें दोस्त अहबाब में, जो आपके हम ख्याल लोग हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं उनमें उठे बैठें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ये आपका इलाज है, ठीक है, इससे आप महफूज रहेंगे इन बीमारियों से। अब इलाज मौलजी की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया कि दुनिया में हो क्या रहा है। अगर एक बंदे को कैंसर डेवलप हो जाता है तो उसको कीमोथेरेपी पे डाल दिया जाता है, लेज़र रेडिएशंस की जाती हैं, ठीक है, उसका सर्जरी कर दिया जाता है। तो क्या ये इलाज है? हाँ, टू सम एक्सटेंट ये इलाज है। कई लोग सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कई लोग इसमें जान की बाजी हार बैठते हैं या जो है कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए ये बात जहन में रखें कि एक ऐसा इलाज हमें चाहिए जो कि उसकी वजह को समझते हुए उस पैथोलॉजी को ना सिर्फ स्लो करे बल्कि उस एब नॉर्मल जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत गलत तरीके से ट्रिगर कर रही है, गलत तरीके से उसका पिस्टल दब रहा है और वो जो बंदूक आपने रखी हुई है दुश्मन को मारने के लिए, वो जो ख़ुद को मार रहा है, हमने वो सोच, वो जो एक तहरीक है, एक रिस्पॉन्स है, उसको हमने ख़त्म करना है। तो इसमें इस वक्त मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन खुशखबरी की बात ये है, अच्छी बात ये है, आप लोग इसका मुतालिया करें, आप इसको पढ़ें,
होम्योपैथी में इन चीज़ों का बेहतरीन इलाज मौजूद है और कई केसेस जो कि डायग्नोस्ड हो चुके हैं और वो आखिर में थके हारे बहुत सारी मोटी मोटी फ़ाइल 4-4 5-5 साल इलाज करके जब डॉक्टर्स जवाब देते हैं होम्योपैथी की साइड पे आते हैं, अल्लाह के फजल करम से वो बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़ोर दूंगा कि आपको अपना लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और होम्योपैथी और इसमें टू बी वेरी फेयर एंड क्लियर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन किसी हवाले से बात करूँ, जो मैनेजमेंट है, जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप एक तो प्रॉपर डायग्नोस कर सकेंगे। फिर पेशेंट्स को हम उसी हवाले से जब उसकी काज को हम समझते हैं तो हम उसे बेहतर गाइड कर सकते हैं। और एज ए मेडिसन होम्योपैथी की मेडिसिन जब आप अप्लाई करते हैं तो आप वंडर्स देखते हैं, आप कमालात देखते हैं। तो कोशिश करें कि होम्योपैथी अपनाएं, सेहत पाएँ। और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार होते हैं, तो उनका स्पर्म्स नहीं बन रहे होते, ख़वातीन के ओवम नहीं बन रहे होते। तो उसका जब प्रॉपर डायग्नोस हम करवाते हैं उसके बाद होम्योपैथी इस्तेमाल करवाते हैं, अल्लाह के फजल करम से वो बहुत बहुत तेज़ी से शिफायाबी की तरफ जाते हैं। लेकिन कुदरती तरीका इलाज हमेशा ज़्यादा टाइम नहीं लेता, हम इसे स्लो नहीं कहते, ये कुदरती टाइम लेता है क्योंकि ये आपकी न सिर्फ बीमारी को बल्कि उसकी वजूहात को भी ठीक कर रहा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। किसी किस्म के सवालात हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।